वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज से अल्फ़ाबेट्स की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले लेटर ए से डी तक कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए थे, जिसे आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए इस सीरीज़ को मैं शुरू से शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि आपके नाम का क्या मतलब है। जो आपके नाम का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, उसका क्या मतलब है। और ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। आपका नाम आपके लिए किस तरह एक्ट करता है, वो आपको इमोशनल बनाता है या पावरफुल। और वो ऐसी कौन सी गोल्डन रेमेडीज है जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करें तो डेफिनेटली यू कैन मेक योर सेल्फ मच मोर पावरफुल। अब बात कर रहे हैं हम ए टू जेड की, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन सा नाम है जिससे हम आपकी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे वो नाम जिससे आप जाने जाते हो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। जो आपकी कुंडली में अक्षर निकला है वो अलग बात है, उसे हम यहाँ पर नहीं लेंगे। लेकिन जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, जिस नाम से आप फेमस हो, यू विल कंसिडर दैट नेम। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम यूनिवर्सल पावर का रिफ्लेक्शन है। जी हाँ, हम सब के नाम में वाइब्रेशंस के कोड होते हैं। हर अल्फाबेट एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक यूनिक साउंड और एक वाइब्रेशन कैरी करता है। सो योर नेम कैरीज अ यूनिक पावर विच कैन मेक्स यू सक्सेसफुल। और उसी सीक्रेट को समझने के लिए हम वन बाय वन सारे अल्फाबेट्स को समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अल्फाबेट ए की, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 1 एंड 1 इज एसोसिएटेड विद सन। सन जो एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, लाइट देता है। तो जिनका भी नाम ए से स्टार्ट होता है, दे आर गिवर लाइक अ सन, जो ओवर इमोशनल होने के साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। इनके मन में जो भी होता है वो ये क्लियरली बोल देते हैं, क्योंकि इनको डिप्लोमेसी नहीं आती। ये लोग आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करते हैं और कई बार जज्बाती होकर फैसला भी ले लेते हैं, और फिर अपने ही डिसीजन पर रिग्रेट भी करते हैं कि इमोशनल होकर डिसीजन लिया हमने। इन पर कंबाइंड वाइब्रेशन होती है सन, मार्स और जुपिटर की, जहां पर सन इनको बनाता है ऑनेस्ट, एम्बिशियस और एक अच्छा लीडर। वहीं जुपिटर इनको बनाता है नॉलेजेबल, क्रिएटिव और सोशल। और मार्स इनको बनाता है एक्शन ओरिएंटेड, करेजियस और फियर्स। तो ये लोग जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, फ्री स्पिरिट होते हैं। ये अपनी इंडिपेंडेंस को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। इन पर सूर्य का प्रभाव होता है और सूर्य दिखाता है नई शुरुआत को। तो लेटर ए वाले गुड इनिशिएटर होते हैं। कोई भी चीज़ शुरू करनी हो, इनके अंदर बहुत एनर्जी रहती है चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही इनोवेटिव होते हैं ये। इनके क्रिएटिव आइडियाज बहुत ही कमाल के होते हैं। सूर्य की एक खास बात और होती है कि वो समय के साथ चलता है, डिसिप्लिन में चलता है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि सन का टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम सबके लिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी अगर पड़ जाए तो जिस सूर्य की हम पूजा करते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ जाने पर हम उसी को गालियाँ देना भी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो ए नाम के लोग हैं उन्हें अपना टेम्पर कंट्रोल करना चाहिए और डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना टेम्पर लूज कर लेंगे तो या तो ये खुद को हार्म कर लेंगे या फिर सामने वाले को। अब हार्म करने से मेरा मतलब ये नहीं कि सीधे मारपीट पर उतर आएंगे, जी नहीं। हार्म करने के लिए तो इनकी टोन ही काफ़ी है। ये गुस्से में सामने वाले को कुछ ऐसी बात बोल देंगे जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। और अगर ये डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे तो इनके काम आधे अधूरे रह जाते हैं और फिर चीज़ों को लेकर इन्हें अपने लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ता है। तो आपके लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अपने टेम्पर पर कंट्रोल करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर और भी कई सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती है, पर यहाँ हम सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में ही बात नहीं कर सकते।
तो अब बात करेंगे उन चीज़ों पर जहाँ पर इनको वर्क करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ए वालों को फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बात बात पर ही विवाद होता है और विवाद वाणी से ही होता है। माना कि आप बच्चों जैसे हो, आपका मन साफ है, पर बात बात में गुस्से में आकर कभी कुछ ऐसी बात बोल जाते हो जिससे विवाद हो जाता है और आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसीलिए देखा जाता है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उनकी लव लाइफ में परेशानियां होती है, क्योंकि वो अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसी वजह से उन्हें जल्दी मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है। अब ए अल्फाबेट्स वालों को ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सन डिसिप्लिन को दर्शाता है और वो सबसे दूर भी है, सबको लाइट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइडर है। इट इज़ अ फार अवे प्लैनेट जिस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, पर आपको लोगों तक पहुंचना होगा, आपको नेटवर्किंग करनी होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जीनियस हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, सब ने आकर मुझे पूछना चाहिए, तो आप ईगोस्टिक कहलाएंगे। अगर आप चार दीवारी के अंदर बैठकर ये सोचेंगे कि मैं जीनियस हूँ, लोग मुझ तक आने चाहिए, देन माय फ्रेंड अ जीनियस लॉक इनसाइड अ रूम इज नो बेटर देन अ फूल। आप मदद तो करना जानते हैं पर मदद मांगना नहीं जानते, या आप मांगना ही नहीं चाहते, तो आपको नेटवर्किंग तो करनी ही चाहिए, साथ में मदद भी मांगना आनी चाहिए। सो डोंट बर्न द ब्रिजेस दैट यू क्रॉस इन लाइफ। तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात का, ये गोल्डन टिप है आपके लिए। आप जिस रास्ते से गुजरते हैं, जिनके साथ जिंदगी में मिलते हैं, उनसे रिश्ता कभी खत्म मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है और आपको नहीं पता या किसी को भी नहीं पता कि कौन कब कहां पर काम आ जाए। एंड अगेन डू नॉट टेक रिस्क्स। अमिताभ बच्चन ने रिस्क लिया, प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और नुकसान हो गया। तो आप अपने टैलेंट पर फोकस कीजिए, जिसे लेकर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, मैं ये बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसी चीज को लेकर आप आगे बढ़िए, तो आपको फायदा जरूर होगा। अगर आप ए को ध्यान से देखेंगे तो ये दो लाइन से बना है, इस तरह से दो लाइन कन्वर्ज हो रही है और बीच में एक ब्रिज है। तो ये स्पिरिचुअल भी होते हैं और मटेरियलिस्टिक भी। कभी कभी तो ये सोचेंगे कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, बहुत आगे बढ़ूं, और कभी तो सोच इनकी इस तरह हो जाएगी कि पैसे में क्या रखा है, मैं अध्यात्म की ओर बढ़ जाता हूँ। तो आप इनकी पर्सनालिटी में देखेंगे कि कभी कभी तो ये बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और कभी कभी ये पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाते हैं। बट इन्हें फोकस करना चाहिए जो इनका सेंटर का ब्रिज है उस पर, क्योंकि जो सेंटर का ब्रिज है वो बताता है स्टेबिलिटी को, मतलब दोनों साइड्स में बैलेंस को। स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में बैलेंस दर्शाता है ये सेंटर का ब्रिज। ये दर्शाता है कि दोनों वर्ल्ड्स में कनेक्शन इक्वल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा स्पिरिचुअल और ना ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, नहीं तो बैलेंस लूज कर सकते हैं। तो आपको इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं रेमेडीज पर। तो सबसे पहले अगर इन्वेस्टिंग की बात करें, पैसा कमाने की बात करें, तो आपको फोकस करना चाहिए डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में, यानी SIPs में, यानी ज़्यादा रिस्क लेने की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, ऑप्शन ट्रेडिंग की कोशिश मत कीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोशिश कीजिए, अगर आप कोई लैंड ले रहे हैं या किसी घर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने साथ किसी बड़े का नाम ज़रूर जोड़िए, दैट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। अपने घर के या ऑफिस के ईस्ट कॉर्नर पर राइजिंग सन की एक पिक्चर लगाइए और कोशिश कीजिए कि आपका ईस्ट कॉर्नर बिल्कुल क्लटर फ्री हो, वहाँ पर ज़्यादा सामान या फर्नीचर ना रखा जाए। आप अपने घर के या ऑफिस के ईस्ट कॉर्नर को जितना एयरी रखेंगे, जितना ओपन रखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करने में, एंड यू विल बी एबल टू कम आउट विथ मोर क्रिएटिव आइडियाज़, क्योंकि आपकी पार आपकी यूनिक सोच है। ए नाम वाले बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट आपको ओवर ऑब्सेसिव नहीं होना है।
किसी भी चीज को लेकर। कई बार हम दूसरे को हराने में इतना ज्यादा जुट जाते हैं कि खुद की जीत के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो एज एन अ वेरी गोल्डन एंड इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू कीजिए और अपने कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान मत दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप बस फोकस कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर आप इस पर फोकस करके रखेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, जो आपकी दो कन्वर्जिंग लाइंस है, एक स्पिरिचुअल और एक मटीरियल, दे विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ और आप अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। द नेक्स्ट रेमेडी इज सूर्य को अर्घ दीजिए और सूर्योदय के समय ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। उगते हुए सूरज को देखिए एंड जस्ट नेम 3-4 थिंग्स विच यू आर थैंकफुल फॉर। लाइक थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर द रूफ ओवर माई हेड, थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ, थैंक यू कि मैं मेरी फैमिली के साथ सेफ हूँ, थैंक यू कि मैं आज एक नई सुबह फिर से देख पाया या फिर से देख पाई। एंड बीइंग अ किंग, सूर्य को ग्रेटिट्यूड पसंद है। नाउ ए इज इक्वल टू एक्नॉलेजमेंट और इस बात को ध्यान रखिए। तो एज एन ए अगर आप अपनी लाइफ में एक्नॉलेजमेंट को लेकर आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जैसे अगर किसी ने आपकी हेल्प की तो से थैंक यू बोलना सीखिए, कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए। कुछ भी अच्छा हो रहा है, स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, स्टार्ट सेइंग थैंक यू एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। वो कहते हैं ना, अगर आपको इज्जत चाहिए तो सबसे पहले आपको इज्जत देना आना चाहिए। सो लर्न टू गिव एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो अगर आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और जल्दी उठना शुरू कीजिए क्योंकि सूर्य कभी भी देर से नहीं आता, वो अपने टाइम से ही आता है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपका सूर्य और बली होगा। तो ये थी कुछ रेमेडीज लेटर ए वालों के लिए। तो A to Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो ये सीरीज बहुत ही लंबी होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम पहले आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो जिस भी लेटर पर कमेंट आएगा हम उस पर पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।